दोस्तों आजकल हम बहुत परेशान रहने लगे हैं कि हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या होने वाला है। और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और कॉम्प्लिकेशंस आ गई है लाइफ में। क्योंकि जैसे कोविड था, उसके बाद धीरे 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 हमारे बाल जो है ऐसे ही सफ़ेद होने लगे, देख सकते हो, सफ़ेद होने लगे टेंशन की वजह से ये सफ़ेद होने लगे। तो एक्चुअली बात वैसी नहीं है कि हम टेंशन लेंगे तो लाइफ में क्या होगा हमारा आगे ज़िंदगी में, कुछ हो नहीं सकता। बहुत लोग परेशान हैं अपने जॉब को लेकर, बहुत लोग परेशान हैं अपने करियर को लेकर, बहुत लोग परेशान हैं अपने पर्सनल रीजंस को लेकर, बहुत लोग परेशान हैं अपने प्रोफेशनल रीजंस को लेकर। देखिए, परेशानी तो हर जगह है कि नहीं है, ये आप बताइए मुझे। परेशानी तो हर जगह ही रहेगी दोस्तों, लेकिन अगर हम बात करते हैं परेशानी को सॉल्व करने की, तो वो सॉल्व करने की ताकत, हिम्मत हम में होनी चाहिए दोस्तों। और आज अगर कोई भी एक गरीब, आप अपने आप को गरीब बोलते हो, जो लोग अपने आप को गरीब बोलते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ कुछ। देखो, आजकल बहुत देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को गरीब बोलते, मैं गरीब हूँ, 2 रुपये मुझे दे दे, मैं खाता हूँ, अपने भूखा पैसा हूँ, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। वो गरीब ऊपर उठने के लिए क्या कुछ करता है? आप खुद से सोच के बताइए। हाँ, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, वो पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज एक गरीब कुछ नहीं कर पा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वो 12 तक पढ़ा दिया उसके माँ बाप ने, उसके बाद उसको जैसी तैसी नौकरी, तो जैसी एडुकेशन वैसी नौकरी, तो 12 तक वो पढ़ लिया है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे जॉब नहीं मिलता, मुझे ढंग का जॉब नहीं मिलता, मुझे 30,000 की नौकरी चाहिए, मुझे 40,000 की नौकरी। कैसे मिलेगी उसको जॉब? नहीं मिलेगी ना। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब में, कम से कम 5 से 6 दिन बाद, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था। तो मेरा सिर्फ बोलने का यही मकसद है, यही मूड है आप लोगों को, कि आप लोग खुद को कम मत समझिए, ठीक है ना। अपने स्किल्स पर भरोसा रखिए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन आ गया है, मार्केट डाउन हो गया है, और आगे चल के और भी मार्केट डाउन होने वाली है। 83-84 लाख के ऊपर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 50,000 के ऊपर मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी अभी आउट स्टेशन में है, अगर उनको मुंबई से ऑफर आता है, तो थोड़ा सोच समझ के जाइए, क्योंकि लॉकडाउन है। और अगर आपको लगता है कि आप बैठे नहीं रह सकते, आपका एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है कि 2 महीने आपका फिक्स्ड इनकम, इतने सालों से, इतने सदियों से आपका इनकम आ रहा था, अचानक से आपका इनकम बंद हो गया, 2-3 महीने से 4 महीने से आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही, आप सडनली आपको एक कंपनी का इंटरव्यू आता है और वहाँ पे आपका होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी बॉस, क्योंकि कैसा है ना, अगर हम लिंक्डइन पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, और तो क्या देख रहे हैं जाकर कि 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल के बंदे को एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कंपनी हायर ही नहीं कर रही है। कंपनी का उतना हायरिंग का कैपेसिटी नहीं है कि आप 25 साल के 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो खाली क्यों बैठा है, पता है क्या आज? क्योंकि वो जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी वो उनको ज्यादा चाहिए। वो एक 25 साल का एक्सपीरियंस जो बंदा है उसको कितना मिलना चाहिए, आप खुद से हिसाब कीजिए ना। 80,000, 90,000 तक तो मिलना ही चाहिए, 70-80,000। कंपनी उतना ऑफर नहीं कर पा रही है, बजट उनका उतना नहीं है, बजट टाइट है। क्यों है? कोविड की वजह से। और इसी तुलना में बहुत सारी कंपनियां ऐसे आ गई हैं जो कि कोविड होने का फायदा उठ रहे हैं। वो कंपनियां प्रॉफिट में जा रही हैं, फुल प्रॉफिट में जा रही है, बट क्या दिखा रही है कि हम लॉस में जा रहे हैं। जैसे आप सोचिए, कभी भी मेडिसिन की कंपनीज हैं, वो क्या कभी भी लॉस खा सकती है? इस मेडिसिन के दौरान हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा इनकम हुई है। एटीएम बैंकिंग के सेक्टर में, आप बैंकिंग में देखिए कितनी ज्यादा इनकम हो गई है। खैर, मुद्दा का विषय वो नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हम मुद्दे से भटके, या आप भटको, या कोई भी भटके, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि लिंक्डइन पे बहुत लोगों को देखा है कि वो परेशान होते रहते हैं कि मेरा जॉब नहीं मिल रहा। नौकरी में वो लोग अप्लाई कर, कोई भी एक बंदा है, शाइन में अप्लाई कर रहा है, मॉन्स्टर में अप्लाई कर रहा है, और कुछ जल्दबाजी होती है कि मुझे कुछ करना है। मुझे भी जल्दबाजी है, हर किसी को जल्दबाजी है।
यहाँ पर दो चीजें हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज ये कि जो लोग लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं फास्ट मुझे जॉब चाहिए, चाहे कुछ भी मिल जाए मैं निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी मिल जाए मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। वैसा नहीं करना है हमको। हमको देख पहचानना है हमारी स्किल्स कैसा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप में अगर आप सिर्फ 12th पास हो, ठीक है, अगर आपको पता है कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मेरे में क्या स्किल्स है, मैं क्या करूंगा, 2-3 ऑप्शन आप कर सकते हो। एक सेल्स है, एक टेली सेल्स है और एक कस्टमर सर्विस है। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो आपको क्लास 12th के बाद भी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है। और ऐसे कई सेक्टर्स में लोग हैं आज की, वो लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी वो सेट नहीं हो पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है उनका। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने जो कस्टमर सर्विस में चाहिए, अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस, तो वहां पे जॉब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्टर है हर एक इंडस्ट्री में। आप आईटी ले लीजिए, बीपीओ ले लीजिए, सेमी बीपीओ ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरा तो यही कहना है कि आप वैसे रोल्स देखिए, और वैसे रोल्स आपको, मैं ये नहीं बोलता कि इजीली मिल जाएंगे, वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा। हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपीरियंस हो, 4 से 5 साल हो या 6 साल का एक्सपीरियंस है आपको, अब ये समझ के चलना कि आप जितना एक्सपेक्ट करोगे तो उससे 2 या 3 हजार आपको कम ही मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। अगर आपको मिलती है अच्छी कंपनी में तो वेल एंड गुड, बट 99.99% में उनको जो एक्सपेक्ट हो रहा है उतना नहीं मिल पा रहा है। ये है बड़ी बात। तो घबराइए मत, क्योंकि और दूसरी तरह के लोग, पहले तरह के लोग तो मैंने बताया, दूसरी तरह के लोग ये है कि वो वेट करते रहते हैं कि मेरा 40, उनका सैलरी कितना है, 15,000 16,000 एज अ फ्रेशर है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि फ्रेशर्स का कुछ ऐसा है या कुछ है, लेकिन किसी किसी का मैंने देखा है कि कई लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है ना, फ्रेशर्स भी नहीं बोल सकता, एक्सपीरियंस्ड है और उनको लास्ट 30,000 है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे 60, 70, 80 हजार मिल जाए तो अच्छा है। कंपनी का उतना बजट नहीं है, उनके हाथ से वो जॉब भी कर जाती है और अगले 6 महीने तक उनको कोई जॉब ही ऑफर नहीं होती। ये हो रहा है बात। तो ऐसा नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना। हमको एक चीज समझना है यार कि जो कंपनी का टर्नओवर क्या है। अगर आप कोई भी कंपनी के गूगल पे जाते हो, मान लीजिए आप कोई भी एक इन्फोसिस बीपीओ ले लो, आप वक्रांगी लिमिटेड ले लो, या कोई भी कंपनी में आप जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके एक गूगल सर्च मार लो। अगर वेबसाइट पर नहीं है कि उनका टर्नओवर कितना है, तो गूगल सर्च मार लो कि इस कंपनी का टर्नओवर कितना है। अब टर्नओवर मान लीजिए आपका एक एक्स अमाउंट आपका टर्नओवर है, अब उसके हिसाब से उतनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, कैलकुलेट कीजिए, फिर एचआर से बात कीजिए, फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मार्केट में एक्चुअली क्या होगा। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने से जॉब नहीं मिली है। तो मैं एक टिप्स देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा। बीइंग अभी एक टाइम पे अनएम्प्लॉयड था, बट एक टिप्स देना चाहूंगा जो लॉकडाउन में मैंने महसूस की है। ये जो naukri.com है उसमें भी आप रिज्यूम डेली अपलोड करो, लेकिन सबसे जो अभी जमाना है वो लिंक्डइन का है। आप क्या करो, आपको अगर कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको कि अब लिंक्डइन में अगर आपका अकाउंट है तो लिंक्डइन में जाइए। लिंक्डइन में जाने के बाद आप क्या करिए, आपका जो स्किल्स है वो अपग्रेड ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा, आपका प्रोफाइल अगर बना है तो अपग्रेड होगा, अगर अपग्रेड नहीं है तो अपग्रेड कीजिए। अपडेटेड रेज्यूमे डालिए, आपने कहां से कहां कौन सा वर्क एक्सपीरियंस लिया है वो वर्क एक्सपीरियंस वहां पे डालिए, ठीक है ना। वहां पे आपने डाल दिया लिंक्डइन में, आपकी सारी प्रोफाइल आपने डाल दी वहां पर। वो कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब होम पेज पे जाओगे। होम पेज पे जाने से कौन सा कस्टमर सर्विस का कौन सा जॉब है, या कौन सा जॉब है, या टेक्निकल में, या सेल्स में, या इनसाइड सेल्स में, या बैक एंड में, या एचआर में, जैसी आपकी स्किल्स है, एक्सपीरियंस देख लीजिए वहां पर और उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। एक आता है इजी अप्लाई और अप्लाई में जाने से वेबसाइट से आप अप्लाई करते हो, और इजी अप्लाई में करने से आप, जैसे आपका नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, अपडेटेड रिज्यूम हो गया, नेक्स्ट हो गया, आपने आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं वो डालने के बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद ही रुकना नहीं है आपको,
जैसे नौकरी में क्या होता है, naukri.com में आप जाते हो, रिज्यूम अपलोड करते हो, डेली रिज्यूम ही अपलोड करते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिंक्डइन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो लिंक्डइन में आप जाइए, देखिए वहां पर एक्स अमाउंट ऑफ एचआर रिक्रूटर, कोई नीचे स्क्रॉल करते जाइए उसको और देखते जाइए कि एचआर रिक्रूटर का जॉब है, एचआर रिक्रूटर का जॉब है, एचआर रिक्रूटर का जॉब है। ठीक है ना दोस्तों। तो एचआर किसने पोस्ट किया है वो देखिए, ये एक्स एम्प्लॉयर है, एक्स एचआर एग्जीक्यूटिव। तो आप जितना हो सके एचआर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल देखिए। प्रोफाइल देखने के बाद अगर आपको सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है, तो उनको कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजिए। ठीक है, जो मैं करता था एक टाइम पे, तो उनको कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजिए, उनको एक जेन्युइनली देखिए कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद उसके प्रोफाइल में जाइए, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो उसके प्रोफाइल में जाइए, कनेक्ट ऑप्शन के बाद सेंड पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट ऑप्शन में गए, उसके बाद वो एचआर ने जैसे एक्सेप्ट कर दिया, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रीति हैज एक्सेप्टेड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऐसा आ जाएगा। उसको मैसेज कीजिए, एक प्रोफेशनली मैसेज डालिए, हाय मैम, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, यू हैव अ रेलिवेंट ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग होगा तो वो बोलेगी कि हाँ मेरा एक्स अमाउंट है, प्लीज शेयर और रिज्यूम। तो रिज्यूम भेजिए वहां पर। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद अगर अच्छा लगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी होगा कि रिजेक्शंस बहुत आएंगे आपको, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा फील्ड है। मैं खुद इस फील्ड में 6-7 सालों से हूँ। एक मिनट, कौन से साल से हूं मैं? 2014 7 सालों से हूँ इस फील्ड में। तो मुझे ये 7 साल से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, 7 साल का एक्सपीरियंस, कि आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे सामने वाले को, सामने वाला भी वही इंटरेस्ट आपका लेगा। अगर आप सामने वाले को इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हो, हाय लिख के छोड़ दे, तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको लगेगा कोई टाइम पास कर रहा है या फ्लर्टिंग कर रहा है। उसके लिए तो लिंक्डइन है नहीं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। तो प्रोफेशनल नेटवर्क में हमें प्रोफेशनलिज्म से पेश आना है। प्रोफेशनलिज्म में कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लीजिएगा। तो आप वैसा ही कीजिए, कनेक्शन को रिक्वेस्ट कीजिए, जितना हो सके इंटरव्यू दीजिए। एक दिन में 5-6 इंटरव्यू दीजिए। मैं एक दिन में क्या करता था पता है क्या? 6 इंटरव्यू लाइन अप करता था, तब जाकर मुझे जॉब मिल रहा है कहीं ना कहीं पे। तो आप एक दिन में 5 रिक्रूटर को रीच कीजिए, 10 को रीच कीजिए, 20 को रीच कीजिए। एटलीस्ट आप 30 अप्लाई करोगे जॉब का तो आपको 2 कॉल आएंगे, 20 करोगे तो 3 कॉल आएंगे। तो ऐसे कॉल का अमाउंट कम होगा, लेकिन आप कितना अप्लाई कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, वो मेन है दोस्तों। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर फ्रस्ट्रेटेड हो या कुछ भी हो। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वैसे मिलती है जैसे मैंने ये ट्रिक बताया, तो मतलब मुझे बहुत लकी फील होगा कि मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो लिंक्डइन में जैसे बोला है वैसे ही कीजिए। अब लिंक्डइन से रिलेटेड हर वीडियोज आती रहेगी, अब देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी मोटिवेट किया, थोड़ी सी भी लगती है कि लॉकडाउन में मुझे ये ट्रिक अपनाने से मुझे जॉब मिलता है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, लव यू।